हेलो गाइस, वेलकम। सो आज से हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ में रीजनिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज़ द कैलेंडर। सो कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो कैलेंडर सबने देखा है, क्यों यूज़ करते हैं कैलेंडर? हम डेट देखने के लिए और डे देखने के लिए। अभी डेट और डे बेसिक टर्म्स क्या हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कैलेंडर ऑब्वियसली सबने देखा हुआ है, और आजकल फ़ोन में कैलेंडर्स देखते हैं हम, और वॉल वाले कैलेंडर्स कम हो चुके हैं, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम। सो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ कैलेंडर में, तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। द फर्स्ट टाइप इज जहाँ पे आपको कोई तारीख दी है, डेट दी है और बताया है कि इस तारीख पे ये दिन है, और आपसे पूछा है किसी और तारीख पे कौन सा दिन होगा। वो तारीख फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड मतलब पास्ट भी हो सकती है, या फ्यूचर में भी हो सकती है। टाइप 2 क्वेश्चन में जहां पे आपको सिर्फ डेट दिया है और उस डेट पे डे पूछा है, कोई भी रेफरेंस नहीं है, सो दिस इज टाइप 2। एंड टाइप 3 क्वेश्चंस आर जिसमें रिपीटिशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब द होल कैलेंडर, द होल ईयर कब रिपीट होगा। मंथ रिपीटिशन और ईयर रिपीटिशन इसमें होते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द टाइप, वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईयर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो टाइप के मैंने यहाँ नंबर्स लिखे हैं कि ईयर में 365 दिन और 366 डेज हैं। तो जब हमारे पास 365 डेज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीप ईयर। जब 366 डेज होते हैं उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो ये लीप ईयर में 366 डेज हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज हैं। कैसे पता करेंगे कि ये साल लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो उससे पहले ईयर की बात जब बात करते हैं तो ईयर क्या है, कोई भी ईयर आप लिख सकते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है 2024, दिस इज अ ईयर। सेंचुरी की बात करते हैं तो सेंचुरी के लास्ट में 100 लगा होगा, 100 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो, अगर मैं 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया, 2000। तो ये एक सेंचुरी है। इसके बाद ये भी एक सेंचुरी है। तो सेंचुरी के लास्ट में 2 जीरो दिखेंगे, और ईयर के लास्ट में 2 जीरो नहीं है। सेंचुरी इज ऑल्सो ईयर, राइट? बट कैसे चेक करेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर इन केस ऑफ ईयर एंड सेंचुरी? तो दिस इज अ ईयर, दिस इज अ सेंचुरी, दिस इज अ सेंचुरी, दिस इज अ सेंचुरी, राइट? ईयर के केस में आप चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं, और 4 से नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी। तो 24 4 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड हुआ तो दिस इज अ लीप ईयर। सेंचुरी के केस में यू नीड टू डिवाइड बाय 400। यस, सेंचुरी के केस में आपको 400 से डिवाइड करके चेक करना है। 2000 400 से डिवाइड होगा, यस, तो ये क्या बना, लीप ईयर। 2100 400 से डिवाइड होगा, नो, तो ये क्या बन गया, नॉन लीप ईयर, दिस इज अ लीप ईयर। तो ऐसे आपको चेक करना है ईयर और सेंचुरी के केस में। नेक्स्ट इज मंथ। तो मंथ कितने टाइप के हैं हमारे पास? सो मंथ स्टार्ट्स विद लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, रिस्ट की हेल्प से आप लोगों ने याद किया होगा। ये आपने रिस्ट बनाया, दिस इज योर थंब, राइट? सो जो चीज ऊपर है दिस इज अ 31 डे। सो दिस इज जनवरी, दिस इज फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई ऊपर है 31, उसके बाद अगस्त फिर से ऊपर आएगा 31। तो ऐसे आपने याद किया, तो ये भी आप एज इट इज फिर से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये 31 डेज का है, ये 28 या 29 फेब्रवरी, डिपेंड्स ऑन अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज, नॉन लीप ईयर होगा तो 28 डेज। देन 31, देन 30, 31, देन 30, देन 31, 31, क्योंकि 2 बार 31 आता है यहाँ पे, देन 31 एंड 31। तो कितने मंथ 31 के हैं, कितने डेज 30 के हैं? तो ये आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ वी ट्राई टू फाइंड कितने डेज 30 वाले हैं, तो 30 वाले कौन से मिले हमें, 1, 2, 3, 4। ओनली 4 मंथ्स हैं जो 30 डेज के होते हैं। 31 डेज की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मंथ 31 डेज के होते हैं, और 28 और 29 का हमारे पास एक मंथ होता है। दिस टोटल्स टू 12 मंथ विच इज इन अ ईयर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी एक साल में 31 डेज के कितने मंथ होते हैं, 30 डेज के कितने मंथ होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज वीक, एक हफ्ता। तो वीक में हमारे पास डेज होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 दिन से एक हफ्ता बनता है।
नाउ वी कैन ऑल्सो थिंक कि पूरे एक साल में कितने वीक्स होते हैं। तो अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड दूं तो 7 5 जा 35, 15, 7 2 जा 14, remaining is 1, means 52 weeks in a year plus 1 odd day. We call it as a odd day, मतलब जो बच गया which is a odd day. तो हमारे पास 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं। और अगर नॉन लीप ईयर है तो एक ऑड डे, लीप ईयर होगा तो दो ऑड डे, यहाँ पे 366 हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए सेम बात यहाँ पे लिखिए, 365 में 1 ऑड डे, 366 में 2 ऑड डेज। तो ये बेसिक भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हर एक डे के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। संडे का नंबर 0, मंडे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना इजी है। अगर मैं आपसे बोलूं मंडे में फ्राइडे ऐड करिए, you can't add it, but if I say add 1 plus 5, you can say answer is 6, right? That's why we are going to change all the days into number. So ये भी आपको याद करना पड़ेगा, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। अगर ये आपको याद है, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर टू सॉल्व टाइप 1 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो इन ईयर्स या सेंचुरीज में से कौन सा नॉन लीप ईयर है? तो ये सब सेंचुरीज हैं। सेंचुरी के केस में 400 से डिवाइड करेंगे। ये 400 से डिवाइड होगा? नहीं। ये 400 से डिवाइड होगा? यस। डिवाइड होगा? यस। डिवाइड होगा? यस। तो कौन सा नॉन लीप ईयर है? 700। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम गैप इन बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर्स इज। दो लीप ईयर में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक जो लीप ईयर्स आए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2000 एंड 2004, ये दो एक लीप ईयर्स हैं, तो इसका गैप कितना हुआ? 4 ईयर। बट इफ आई से लेट्स से 1896, देन उसके बाद आएगा 1900, देन उसके बाद आएगा 1904। 1904 इज अ लीप ईयर, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज इट्स अ सेंचुरी, इट शुड डिवाइड बाय 400, तो ये नॉन लीप ईयर है। वेयर एज दिस इज अ लीप ईयर, तो मैक्सिमम गैप कुड बी 8 ईयर्स, सो आंसर विल बी 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीप ईयर्स डज 100 ईयर हैव? 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 25। बट 100th ईयर विल नॉट बी अ लीप ईयर, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 24। ये 100th ईयर लीप ईयर नहीं होगा, तो उसको माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 24। तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है एज इट इज, तो आपको पता होने चाहिए। चलिए, सो टाइप 1 क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे कैसे सॉल्व करेंगे, तो टाइप 1 क्वेश्चन में आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, सपोज टुडे इज फ्राइडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 65 डेज फ्रॉम नाउ? मतलब अगर आज फ्राइडे है तो आज से 65 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो ये चीज समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ कैलेंडर के इमेज में। ओके, सो लेट से आज अगर फ्राइडे, अगर आज 3 तारीख है कोई मंथ का, इट माइट बी मार्च में बी फॉर एग्जाम्पल, तो 3 मार्च को फ्राइडे है, आपसे पूछा है 23 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो आप कैसे चेक करते हैं? आप कैलेंडर में सीधा जाएंगे, 23 तारीख देखेंगे यहाँ पर है, और ये कौन सा डे है? थर्सडे, तो आंसर क्या हो गया? थर्सडे। बट आपके पास कैलेंडर नहीं है अभी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरे को 3 तारीख से 23 तारीख जाना है, तो 23 तारीख मुझे जाना है और 3 तारीख मेरे पास है। अगर मैं इन दोनों डेट्स का डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस इज 20 डेज, और अगर मैं 20 डेज को 7 से डिवाइड करूँ तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 6। इसका मतलब है कि इस डेट से 3 तारीख से 2 हफ्ते के बाद, दिस इज वीक, 2 हफ्ते के बाद, देखिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 हफ्ते और 6 डेज के बाद ये दिन है, मतलब 23 तारीख मिलेगा। तो 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 2 हफ्ते और 6 दिन के बाद 23 तारीख है। इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते बाद, मतलब कि 3 तारीख को भी फ्राइडे है, 10 को भी, 17 को भी, तो इससे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेम एक वीक के बाद वही दिन वापस आएगा। पर डिफरेंस किससे पड़ेगा? रिमाइंडर से। मतलब कि जो आपको दिन दिया है फ्राइडे, फ्राइडे मतलब 5, 5 में क्या ऐड करेंगे? ये रिमाइंडर 6, 5 + 6 11। जब भी सम 7 या 7 से ज्यादा हो तो उसको 7 से डिवाइड कर दें, तो रिमाइंडर विल बी 4, एंड 4 इज
थर्सडे एंड 4 इज थर्सडे, तो 23 तारीख को थर्सडे होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आइए दोबारा समझते हैं इसको, जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन था उससे। सो टुडे इज फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे है, तो आज से 65 दिन के बाद, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिया है 65 डेज का, तो आपको 65 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 9 जा 63, रिमाइंडर इज 2, मतलब 9 वीक, तो 9 वीक के बाद तो सेम डे आएगा, तो आपको क्या ऐड करना है, रिमाइंडर ऐड करना है, जो डेट जहां से रेफरेंस है आपके पास, जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आफ्टर मतलब आगे की बात कर रहा है फ्यूचर में, तो फ्राइडे में क्या ऐड कर देंगे 2, फ्राइडे इज 5 + 2 इज 7, जब भी रिमाइंडर 7 या 7 से ज्यादा हो तो उसको 7 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर इज 0 एंड 0 मीन्स संडे। आंसर हमेशा रिमाइंडर होगा जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज संडे, तो उस दिन संडे होगा। तो इस टाइप से आप टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। So the question is, if Monday lies on 10 March 2017, then which day will fell on 28 June 2017? तो 10 मार्च 2017 को मंडे है, तो 28 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? तो अब आपको 10 मार्च से 28 जून जाना है, तो अभी आपको पता है कि 10 मार्च का मंथ कंप्लीट होने में 21 दिन और लगेंगे, तो मार्च कंप्लीट होगा 21 दिन लगे। मार्च के बाद अप्रैल आया, पूरा मंथ लगेगा अप्रैल का 30 डेज, अप्रैल के बाद मई आया, पूरा मंथ लगेगा 31, मई के बाद जून आया, कौन सी डेट तक जाना है, 28 जून तक जाना है, 28। अभी आपको क्या करना है, ये डिफरेंस है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, 8 9 10 0 1 3 3 6 3 9 और 2 11, डिफरेंस इज 110। 9 इस डिफरेंस को 7 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में गया, 7 1 जा 7 40, 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज 5, मतलब 15 वीक, तो 15 वीक्स के बाद तो वही दिन आएगा, तो आपको क्या ऐड करना है, रिमाइंडर। ये 5 किस में ऐड करना है, जो रेफरेंस आपको दिया है मंडे, और फ्यूचर की बात कर रहा है तो ऐड होगा, तो मंडे इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 5, दिस इज मंडे 1, संडे 0, मंडे 1 प्लस 5, रिमाइंडर, सो द सम इज 6 मतलब सैटरडे, तो आंसर विल बी सैटरडे, तो उस दिन सैटरडे होगा। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इट वॉज संडे ऑन 1 Jan 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 Jan 2007? तो अभी देखिए एग्जैक्टली एक साल के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से एक साल के बाद, और एक साल के बाद कितने दिन होते हैं वो डिपेंड करेगा कि इसके बीच में लीप ईयर आ रहा है या नहीं। तो 2006 इज अ नॉन लीप ईयर, 2007 इज अ नॉन लीप ईयर, तो यहाँ पे 365 डेज होंगे, 365 डेज के बाद यही दिन वापस आ जाएगा नेक्स्ट ईयर में। इट मीन्स दैट 365 में वन ऑड डे मतलब इस दिन में एक दिन जोड़ दीजिए, क्योंकि 52 वीक्स, उतने वीक के बाद वही दिन आएगा, तो वन ऑड डे मतलब एक दिन जोड़ दिए, संडे प्लस 1 इज मंडे, तो आंसर इज मंडे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 मार्च 2005 को मंडे है, तो आपसे पूछा है 6 मार्च 2004 को क्या होगा। ये पास्ट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, 2005 में डेट और डे दिया है, 2004 में आपसे पूछा है, तो एग्जैक्टली एक साल पहले पूछा है। तो अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा, 6 मार्च 2004 से आप सोचिए, 6 मार्च 2004 से 6 मार्च 2005 जाना है, तो इसमें फेब्रवरी 2004 का नहीं आएगा, बिकॉज लीप ईयर पे आपको ध्यान देना है। 2004 इज अ लीप ईयर, पर उसका फेब्रवरी 29 फेब्रवरी इज नॉट इन दिस रेंज, दैट्स व्हाई द डिफरेंस विल बी 365 डेज। सो द सेम थिंग, डिफरेंस इज 365 डेज। अभी आपको फ्यूचर का डेट पता है, पास्ट का डेट पूछा है, तो आप इसमें माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, तो इस दिन कौन सा दिन दिया है, मंडे, तो मंडे इज 1 में क्या माइनस करेंगे, इसका ऑड डे इज 1 माइनस 1 इज 0, तो आंसर इज संडे। अब आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि इस तारीख को संडे था, तो उससे एक साल बाद क्या होगा, मंडे, क्योंकि 365 1 ऑड डे, संडे प्लस 1 इज मंडे। अगर आपसे देखिए अभी ज्यादा गैप में अगर आपसे पूछे कि 6 मार्च 2005 को मंडे है, तो 6 मार्च 2008 को क्या होगा, तो अभी आपको यहाँ पे ईयर टू ईयर जंप करना है, तो 2005 देन 6 7 8, 5 to 6 गए एक ऑड डे, क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं है, 6 to 7 गए एक ऑड डे, कोई लीप ईयर नहीं है, 7 to 8 जब आप गए तो 8 का मार्च तक पहुंच गए, तो मतलब फेब्रवरी 29 फेब्रवरी
2008 आया होगा इस रेंज में, कहां से, 6 मार्च 2007 से इसके बीच में 29 फरवरी आया है, मतलब यहां पे 2 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज अगर आप ऐड करेंगे तो 4 ऑड डे। तो 4 ऑड डे किस में ऐड कर देंगे, रेफरेंस में। तो मंडे इज 1, 1 + 4 इज 5, 5 मतलब फ्राइडे। इस दिन कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। दिस इज द आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो ऑन अ सेम वे, अभी देखिए ज्यादा गैप है तो आप सेम इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन थे। टाइप 1 के क्वेश्चन में अगर मैं और टाइप की बात करूं तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि वो यहाँ पे बताया गया है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, तो आज क्या है। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। दिस इज अ टुडे, टुडे के बाद क्या आएगा, अ टुमारो, टुमारो से पहले क्या आएगा, यस्टरडे, यस्टरडे से पहले क्या आएगा, डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो के बाद क्या आएगा, डे आफ्टर टुमारो। तो ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए। अगर ये टर्म्स आपको क्लियर है देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। टुडे, तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, दिस इज योर टुडे, आज का दिन। सो डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, तो ये क्या आया, यस्टरडे, और उससे पहले क्या आ गया, सैटरडे। दिस इज टुडे। What day will fall on day after tomorrow? तो this is tomorrow, this is day after tomorrow. तो इस दिन कौन सा दिन होगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो आंसर इज वेंसडे। ऐसे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इफ 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे। इफ 7th डे ऑफ अ मंथ, मतलब कि मंथ है कोई, एक से स्टार्ट हुआ, उसका 7th डे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th डे, दिस इज द 7th डे। 7th डे क्या है, इज 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे से 3 दिन पहले। फ्राइडे मतलब 5, 5 में से 3 दिन पहले, 5 - 3 2, 2 मतलब ट्यूसडे। तो इस दिन कौन सा दिन है, ट्यूसडे। व्हाट डे विल इट बी ऑन 19th डे ऑफ द मंथ। तो ये 7th डे है और इस मंथ के 19th डे को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, 19 - 7 इज 12, 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर इज 5, मतलब 5 आप ऐड करेंगे इस रेफरेंस में। सो ट्यूसडे इज 2 + 5 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0, तो आंसर विल बी संडे। तो 19th डे के बाद संडे होगा, आंसर इज संडे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। सेम आपको इस टाइप के और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए सॉल्व करके, अगर नहीं होते देन वी विल सॉल्व इट फॉर यू। ऑलराइट, सो टाइप 1 इज क्लियर नाउ। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप 2 क्वेश्चन, जहां पे आपको डेट दिया है और उस डेट पे सीधा डे आपसे पूछा है। तो एग्जाम्पल के लिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अक्टूबर 2013 को फ्राइडेज कब कब आए थे। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो जब तक आपको ये टाइप 2 क्वेश्चन नहीं पता होगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये टाइप के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते। टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 कोड याद करने पड़ेंगे गाइस, 2 कोड। यस, सो द फर्स्ट कोड इज मंथ कोड। आपके पास 12 मंथ है तो उसके कोड है। देखिए जो भी ये कोड है कैसे बने, तो आई कैन टेल यू वन थिंग अबाउट इट, कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, वहां से जितने ऑड डेज निकलते जा रहे हैं उनको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में नंबर्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। और ये जो भी नंबर्स हैं जो टेबल में आपको दिखेंगे, कोई भी नंबर अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो कोई भी नंबर 6 से बड़ा नहीं होगा। तो ये सारे नंबर 0 to 6 के बीच में ही होंगे। ऑलराइट, तो ये जो आप कोड देख रहे हैं मंथ कोड, दिस इज फॉर नॉन लीप ईयर, दिस इज फॉर लीप ईयर। पहले नॉन लीप ईयर की बात करते हैं। कोड याद करना बहुत इजी है, कैसे याद करेंगे, 033, फिर सबसे नीचे आ जाइए 035, फिर सबसे ऊपर आ जाएंगे वापस 614, फिर इसके नीचे 625। तो आपको ऐसे याद करना है, 033, 035, 614, 625। ये सीक्वेंस में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर आप लीप ईयर की बात करेंगे तो नीचे से देखिए, 035 सेम वैल्यू है, 625 सेम वैल्यू है, 614 सेम वैल्यू है। यहाँ पे 0 से पहले क्या आता है, 6, क्योंकि ये साइक्लिक रहता है, 0 1 2 3 4 5 6। 0 से पहले क्या आया, 6, 3 से पहले क्या आया, 2, और ये लास्ट का वैल्यू सेम है। मतलब कि ये दो वैल्यू में आपका कैसे आया, -1 हुआ है इसमें से, -1 -1।
यहाँ से आया है, बाकी ये एज इट इज सेम है। तो लीप ईयर कोड भी सेम है, आप अपने आप से निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 वैल्यू में एक एक माइनस करेंगे, बाकी एज इट इज पूरा कोड सेम है। तो दिस इज द मंथ कोड, ये आपको याद करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेंचुरी कोड। सेंचुरी आपको पता है जिसके लास्ट में 2 जीरो हो या 100 का मल्टीपल हो, दैट इज अ सेंचुरी। 1600 में 6 आता है तो सेंचुरी कोड स्टार्ट होता है 6420, 6420। इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा 6420, मतलब 2000, 2100, 2200, 2300 सो ऑन, और इसके ऊपर भी 6420, 1500, 1400 सो ऑन। तो ऐसे आपका सेंचुरी कोड चलेगा। सेंचुरी कोड इज 6420। 1600 में 6 आता है तो 6420। तो यही 2 कोड आपको याद करने हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो इसके लिए मैं आपको 5 स्टेप मेथड देने वाला हूँ, 5 स्टेप मेथड, जो बहुत ईजी है और किसी भी डेट पे आप डायरेक्टली डे निकाल सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ये डेट है आपके पास 15 अगस्त 1947। तो इस डेट को आपको दिमाग में ब्रेक करना है, 15 प्लस अगस्त प्लस 1900 सेंचुरी प्लस 47। सो ये आपने ब्रेक किया। अब आपको सॉल्व करना है 5 स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप इज, जो आपके पास ये सेंचुरी प्लस जो ईयर बचा उसको आपने एज इट इज लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2001 होता तो यहाँ पे क्या आता 1, अगर 2000 होता तो क्या आता 0, 2015 होता तो आता 15। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज, जो ये ऑड ईयर्स बचे हैं इसको आप 4 से डिवाइड करें और चेक करें कि इसमें कितने लीप ईयर हैं। तो 47 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ 11, 44, रिमाइंडर इज 3। कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ वो आपको लेना है, क्वेश्चन आपको लेना है 11 यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2015 होता तो 15 को डिवाइड करते 4 से, तो कितने टाइम्स में डिवाइड होता 4 3 जा 12, तो 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे आप 3 लेते हैं। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 इज द सेंचुरी कोड। तो 1900 सेंचुरी का कोड क्या है, अभी आपने देखा पीछे 1900 सेंचुरी का कोड क्या था 0। सेंचुरी कोड क्या है गाइस, 6420। 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 को कोड क्या है 0, 6420। सो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अभी आएगा मंथ कोड। तो मंथ, अगस्त मंथ का कोड क्या होने वाला है वो अब आपको चेक करना है। तो क्या था हमारे पास 033, 035, 614, 625। यही क्यों लिया, बिकॉज दिस इज अ नॉन लीप ईयर। और किसकी बात कर रहा है, अगस्त की। जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है, नीचे का कोड नहीं चेंज होता। तो अगर जनवरी फरवरी का मंथ है तभी आप चेक करें कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, अदरवाइज आप डायरेक्टली मंथ कोड यूज कर सकते हैं। तो अगस्त का कोड है 2, वो आपने यहाँ पे लिखा। द लास्ट इज द डेट, 15th डेट की बात हो रही है तो 15 आपने यहाँ लिखा। तो ये 5 स्टेप है आपके पास। अभी आपको इन 5 स्टेप्स को ऐड करना है, 47 प्लस 11 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 15। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ऐड करके जो सम आएगा उसको आपको 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर है। तो आइए ट्राई करते हैं। सो द सम इज 7, 8, 10, 15, 5, 1, 5, 6, 7। सम इज 75। अगर आप 75 को 7 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में डिवाइड होगा 70, रिमाइंडर इज 5। 5 मतलब फ्राइडे, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस टाइप से आप किसी भी डेट पे डे निकाल सकते हैं। ये मोस्टली मेमोरेबल डेज पे डेट पे डे पूछता है एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से 5 स्टेप मेथड है, आपको यूज करके डे निकालना है। आइए ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950। तो स्टेप 1 इज, आपको दिमाग में ब्रेक करना है 26 प्लस जैन प्लस 1900 प्लस 50। तो आपको फर्स्ट स्टेप इज 50 एज इट इज लिखा, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज 50 को 4 से डिवाइड करा, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 4 12 जब 48। तो आपको क्वेश्चन लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना। तो 12 टाइम्स में डिवाइड हुआ, आपने 12 ले लिया। सेंचुरी कोड 1900 सेंचुरी का कोड क्या था 6420 का 0। देन मंथ कोड, month code for Jan, this is a non leap year, तो code will start so month code will start like 033 का 0 and the step 5 is the date which is 26। अगर आप इसको ऐड करेंगे 6 और 2 8, 2 3 और 5 8, 88। अभी आपको 88 को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर इज 4। 4 मतलब थर्सडे। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत ही इजी 5 स्टेप्स हैं गाइस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो आपको एकदम याद हो जाएगा। तो इसके लिए बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मंथ कोड और सेंचुरी कोड पता होना चाहिए। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग।
सो इसी टाइप से आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं गाइस। कई बार आप लोग को प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल 2003 अगर आपको ईयर दिया है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज 03 द ऑड ईयर्स, देन 3 को 4 से डिवाइड करना है, जो कि डिवाइड नहीं होगा तो दिस विल बी 0, स्टेप 2 विल बी 0, स्टेप 3 इज 2000 का कोड, 2000 कोड इज 6, देन द मंथ February, दिस इज अ नॉन लीप ईयर, February कोड 033 का 3 एंड डेट इज 10। तो आप इसको सॉल्व करके डेट निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये था टाइप 2 क्वेश्चन। ऑलराइट, अगर आपको बहुत बड़ा कोई ईयर दिया है तो अब आप कैसे सेंचुरी कोड निकालेंगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 6420 जो सेंचुरी कोड है, 6 आता है आपका लीप ईयर पे, लाइक 1600, फिर उसके बाद 6 कब आएगा 2000 पे, 2400 पे, 2800 पे, 3200 पे। तो 3200 पे आपको मिल गया 6, मतलब कि 3200, 3300, 3400, 6 420, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 3400 का सेंचुरी कोड इज 2। तो ऐसे आप इसको यूज करेंगे। बाकी वो पांचों स्टेप्स सेम है। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। Alright guys, so far we are able to understand and solve type 1 question, type 2 question, and now the time for type 3 question. Type 3 question बहुत easy है, let's understand this. So type 3 question में दो टाइप की बात हो रही है, मंथ रिपीटिशन एंड कैलेंडर रिपीटिशन। अगर आप मंथ रिपीटिशन की बात करते हैं तो 2018 मार्च का कैलेंडर उसी ईयर में कब रिपीट होगा, दिस इज द मंथ रिपीटिशन। ईयर रिपीटिशन मतलब 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब एज इट इज इसको फोल्ड करके रख लीजिए, इतने साल के बाद ये दोबारा यूज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व। सो फर्स्ट इज द ईयर रिपीटिशन। अगर आपके पास लीप ईयर है, मतलब फॉर एग्जांपल 2012 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, तो डायरेक्टली 28 साल के बाद वो कैलेंडर यूज होगा। तो आप इसमें 28 ऐड कर दीजिए, मतलब कि 2040 में वो कैलेंडर यूज हो जाएगा अगर लीप ईयर है। अगर नॉन लीप ईयर है आपके पास, जैसे कि 2015 का कैलेंडर कब यूज होगा, तो देन यू हैव टू ऐड 11 इन इट। अगर नॉन लीप ईयर है तो आपको 11 ऐड करके चेक करना है कि वो ईयर लीप ईयर तो नहीं बना। अगर वो ईयर लीप ईयर बन गया तो आपको 11 ऐड नहीं करना, 6 ऐड करना है। यस, क्या मतलब है इस बात का। फॉर एग्जाम्पल 2015 विच इज अ नॉन लीप ईयर, अगर आपको चेक करना है कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा तो आप पहले 11 ऐड करिए। तो क्या बन गया 2026। क्या ये लीप ईयर है अब? नो, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो यही आंसर है। अगर ये लीप ईयर बन जाता तो 11 ऐड नहीं करते, उसकी जगह पे हम 6 ऐड करते। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसमें 11 ऐड करा तो क्या आ गया 2024। नाउ दिस इज अ लीप ईयर, नाउ यू कैन नॉट ऐड 11 इन इट, देन यू नीड टू ऐड, इंस्टेड ऑफ 11 यू नीड टू ऐड 6 इन इट। तो 2013 का कैलेंडर 2019 में रिपीट होगा, ना कि 2024 में। तो यही एक छोटा सा पॉइंट है। रिपीटिशन का मतलब क्या है गाइस, वो भी समझ लीजिए। जो ये मंथ्स है आपके पास, जो 12 मंथ्स है, उसका अगर 1 तारीख को संडे है तो उसके नेक्स्ट ईयर जो आप बात कर रहे हैं वहां पर भी उस 1 तारीख को वही डे होगा, मतलब एज इट इज सभी डेट पे वही डेज आपको उस कैलेंडर में मिलेंगे। दिस मीन्स दैट कैलेंडर रिपीटिशन। नेक्स्ट इज मंथ रिपीटिशन। मंथ रिपीटिशन सेम है, जिस ईयर में जिस मंथ का कोड सेम है उसका कैलेंडर भी सेम है। मतलब कि अगर आप बात करते हैं नॉन लीप ईयर की तो कोड इज 033, 035, 614, 625। अब इसमें कौन कौन से मंथ का कैलेंडर सेम होगा, तो आपको देखना है किसका कोड सेम है। तो ये 0 और ये 0 सेम है, तो इन दो मंथ का कैलेंडर सेम होगा। you need to check like January, February, March, April like this. अगर लीप ईयर होगा so this code will be 6-2, बाकी रेस्ट will be same। तो आप वैसे ही चेक करेंगे जो भी आपको ईयर दिया है। आइए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो आपसे पूछा है कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2007 ये क्या है नॉन लीप ईयर है, तो आप इसमें 11 ऐड करेंगे। तो जब 11 ऐड करेंगे दिस विल बिकम 2018। 2018 इज अ नॉन लीप ईयर, सो दिस इज द आंसर। अगर ये लीप ईयर बन जाता तो 11 ऐड नहीं करते, 6 ऐड करते। 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, दिस इज अ लीप ईयर, तो 28 साल के बाद रिपीट होगा। तो इसमें 28 ऐड करेंगे, सो द सम विल बी 2036, which is not in the option but answer is 2036। let's add one more option 2036। this is the 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 5 में 11 ऐड किया तो क्या बन गया 16। 16 is a leap year, it means that we cannot add 11 in it, so we need to add 6। तो 2005 plus 6 is 2011, तो आंसर is 2011। सेम आप बाकी कोई से भी ईयर का सॉल्व कर सकते हैं। मंथ रिपीटिशन की बात करते हैं तो कौन से 2 महीने का कैलेंडर सेम है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा,
मंथ रिपीटिशन का कैलेंडर विच इज 033, 035, 614, 625। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, आप 3 मंथ का पेयर बना लीजिए। सो अक्टूबर एंड दिसंबर, दिस इज अक्टूबर दिसंबर, क्या ये सेम है कोड? नो, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अप्रैल एंड नवंबर, अप्रैल इज दिस, नवंबर इज दिस, क्या ये सेम है? नो। जून एंड अक्टूबर, सो दिस इज जून and October is here, so 4 and 0, this is also not same, so I hope option D should be the answer. Let's see, April and July, so where is April? This is April. Where is July? This is July, दोनों का सेम है कैलेंडर? yes, आंसर विल बी अप्रैल एंड जुलाई। तो ऐसे आपको लीप ईयर में भी पूछ सकता है, नॉन लीप ईयर में पूछ सकता है, लाइक दिस, और किसी पर्टिकुलर ईयर में देके भी आपसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। सो ये टाइप के क्वेश्चन है गाइस। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ फॉर द प्रैक्टिस। यस, आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर आपको ये फर्स्ट 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हुए, एग्जाम में ये 3 टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछते हैं, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इस टाइम। ये स्टेटमेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से ये तीनों फॉर्म में कहीं ना कहीं फिट बैठेंगे। तो आप ट्राई करिए इन क्वेश्चन को, अगर नहीं सॉल्व होते देन वी विल क्रिएट वन मोर वीडियो फॉर यू गाइज। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई करिए। सो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन, the next 2 questions, next 2 questions, next 2 questions, next 2 questions, that's it। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, बस आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हैं, या आप और कौन से टॉपिक में चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है गाइस। थैंक यू सो मच।